लेट्स माइक न्यूज एट 8। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुलिस और एसएसबी ने भोपाल से लड़कियों की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। खुफिया सूचना के आधार पर सिरसिया थाना क्षेत्र के घने जंगल में ऑपरेशन चलाया गया। 2 तस्कर बाइक पर 4 नेपाली लड़कियों को लेकर बॉर्डर पार कर भारत ला रहे थे। उन्हें नौकरी का झांसा देकर खासकर ऑर्केस्ट्रा में डांस का काम दिलाने का लालच दिया गया था, लेकिन असल मकसद जिस्म फरोशी में धकेलना था। जैसे ही पुलिस और एसएसबी की टीम ने घेराबंदी की, तस्कर घबरा गए और बाइक छोड़कर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने मौके से 2 बाइक, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए हैं। भरतपुर में बेरोजगार युवकों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी कर्मचारी ने भरतपुर कलेक्टर और चिकित्सा विभाग के डायरेक्टर के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश जारी कर करीब 15 युवकों से 20 लाख रुपए से ज्यादा हड़प लिए। झुंझुनू जिला अस्पताल में सहायक रेडियोग्राफर सोनू कुमार मीणा पर यह आरोप है। युवकों ने ऑनलाइन पैसे भेजे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। जब उन्होंने विभाग में पुष्टि की तो पता चला कि सभी आदेश फर्जी थे। लोकेंद्र मीणा और अन्य पीड़ितों ने बताया कि उन्हें ज्वाइनिंग का 5 से 10 दिन में आश्वासन मिला था, लेकिन समय बढ़ते बढ़ते नौकरी नहीं मिली। पैसे वापस मांगने पर सोनू ने एक चेक दिया जो बाउंस हो गया। कुल 15 से 20 युवाओं के साथ ऐसा हुआ। हर व्यक्ति से 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए। फिलहाल कलेक्टर ने कहा है कि उन्हें शिकायत अभी तक नहीं मिली। मामला भरतपुर कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कैलो विहार कॉलोनी में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में एजेंट डिम्पी इजारदार और एक कस्टमर नागेंद्र विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। मौके से ओडिशा, बिलासपुर और लेलुंगा की 3 लड़कियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस मकान में देह व्यापार चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने खुद कस्टमर बनकर एजेंट के पास जाकर सेक्स वर्कर की डिमांड की। पता चला कि एजेंट अलग अलग प्रदेश और जिले से लड़कियां बुलाकर उन्हें देह व्यापार के लिए भेजता था। रविवार की रात मकान पर छापा मारा गया। मकान के अलग अलग कमरों से 3 युवतियां और एक ग्राहक पकड़ा गया। जांच में पता चला कि डिम्पी इजारदार पिछले 1 साल से मकान में किराए पर रह रहा था और महिलाओं को पैसों का लालच देकर काम करवाता था। हरियाणा के यमुनानगर में ओल्ड सहारनपुर रोड पर सड़क हादसा हुआ। यहां एक डंपर ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके 4 साल के बेटे को टक्कर मारकर कुचल दिया। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला 5 माह की गर्भवती थी। मृतकों की पहचान सचिन, उसकी पत्नी नेहा और उनके 4 वर्षीय बेटे नोनू के रूप में हुई है। यह परिवार मूल रूप से उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के जबरेड़ा का रहने वाला था और यमुनानगर में किराए पर रह रहा था। हादसा उस समय हुआ जब दंपत्ति अपने बच्चे के साथ उत्तराखंड जा रहे थे। पांसरा फाटक के पास पीछे से आई डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और चालक मौके से ही फरार हो गया। नागालैंड की जुको घाटी में लगी आग बुझाने का काम 8वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने कहा कि कोहिमा जिले में लगी इस आग पर काबू पा लिया गया। अब सिर्फ कुछ इलाकों में बची है। कोहिमा के डिप्टी कमिश्नर बी हेनोक बुचेम ने बताया कि 26 जनवरी को लगी आग अब माउंट टेम्पूफ के नीचे और आसपास के इलाकों तक सीमित रह गई। मुख्य जुको घाटी सुरक्षित है, वहां आग का कोई खतरा नहीं है। माउंट टेम्पूफ और माउंट मेराटा के पास कुछ जगहों पर नई आग भड़की है, लेकिन हेलीपैड के पास की आग पूरी तरह बुझा दी गई। 150 से ज्यादा लोगों की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। त्रिपुरा पुलिस ने उनाकोटी जिले के कैलाश शहर में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 बांग्लादेशी नागरिक और 2 भारतीय दलाल शामिल हैं। ये लोग भारत में अवैध रूप से घुसकर चेन्नई जाने की कोशिश कर रहे थे। कैलाश शहर पुलिस स्टेशन के प्रभारी तपस मलाकर ने बताया कि सादे कपड़ों में पुलिस टीम पैतूर बाजार न्यू मोटर स्टैंड इलाके में निगरानी कर रही थी। वहां टीम को इन 5 लोगों पर शक हुआ। वो एक मारुति वैन से उत्तर जिले के धर्मनगर होते हुए चेन्नई जाने वाले थे, तभी उन्हें दबोच लिया गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.